हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपनी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम आपको कक्षा 10 के 5वें अध्याय जिसका नाम है समांतर श्रेणियां, इस अध्याय की 5B एक्सरसाइज के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बताने वाला हूं जो आज की क्लास में आप सीखकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे इस चैनल पर आप साइंस की तैयारी भी कर सकते हैं और आज की डेट तक मैंने लगभग 115 वीडियो अपलोड कर दिए हैं 2021 बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। और ये वीडियोस हमारे हैं मैथ और साइंस के। साइंस में अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा। आज की डेट, जो कि आज डेट क्या है सबको पता है, आज की डेट तक जिस दिन मैं ये वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ आप देख सकते हैं। और चलिए अब शुरुआत करते हैं। लिखा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। क्या लिखा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। और 7 से विभाज्य का मतलब यह है कि 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनको 7 के पहाड़े से यदि डिवाइड किया जाए तो वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। क्वेश्चन का मतलब ये है। उसके बाद लिखा है कितनी संख्याएं हैं, मतलब कि हमें नंबर बताना है कि आखिर कितनी वो संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि 3 अंकों वाली जो पहली संख्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है 100। उसके बाद 3 अंकों वाली जो दूसरी संख्या होती है वो होती है 999, मतलब कि जो आखिरी संख्या होती है। इसके ऊपर एक और बढ़ेंगे तो 4 अंकों वाली हो जाएगी, है ना। तो क्या हुआ, इनके बीच में हमें 7 से विभाज्य वाली संख्याएं ढूंढनी है। तो अब बताइए पहली संख्या आप ढूंढ लीजिए। पहली संख्या कितनी है, 100, और आखिरी है 999। लेकिन जो ये 100 है ये भी क्या 7 से विभाज्य है? मुझे यही ढूंढना है कि पहली वह संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य है और आखिरी वह संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य है। अगर इतना ढूंढ लिया तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है, 100 को आप 7 से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। तो 7 एक कम 7 कितना बचेगा, 3 होगा और ये हो जाएगा हमारा, देखिएगा बहुत ध्यान से, 0 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये बचा है 30। अगर इसमें 5 और जोड़ दिया जाए, किसमें, जो 30 लिखा है इसमें 5 और जोड़ दिया जाए तो ये 35 हो जाएगा। और यदि 35 हो गया तो 7 पचे 35 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो 100 डिवाइड होगा, ना 101 होगा, ना 102 होगा, 103 होगा और ना ही 104। क्या डिवाइड होगा, 105 ऐसी संख्या है जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे मैंने निकाला, मैंने क्या कहा कि 7 से डिवाइड करना शुरू किया और देखा कि लास्ट में 5 की कमी हो रही है और जितने की कमी हो जाए बस उतना ही जोड़ना है। तो क्या करना है कि पहली संख्या हो गई हमारी 105 हो गई। तो इसे आप लिखेंगे कैसे, लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य। क्या, 7 से विभाज्य, मतलब क्वेश्चन ये है कि आपको श्रेणी स्वयं बनानी है। 7 से विभाज्य संख्याएं। अब बताइए 7 से विभाज्य संख्याएं हम लोगों को निकालनी है। तो पहली संख्या हम लोगों ने निकाली है, कितनी है, 105। अब दूसरी निकालें तो 105 में 7 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 112। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 112। इस तरीके से बढ़ते हुए चलें। उसके बाद बात करें 999 की, और 999 ये लिखा हुआ है, इसको जरा 7 से डिवाइड करना शुरू करें तो 7 एकम 7 कितना हुआ, 2। फिर 7 चौको 28 कितना हुआ, देखिए भागफल से कोई लेना देना नहीं। फिर उसके बाद 1 हुआ, ये 19 हुआ। 7 दूनी कितना हो गया, 14। क्या हुआ, 5 बचा। अब ये 5 क्या था ना, ये ज़्यादा हो रहा है। अब इस 5 को इसमें घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यदि 5 इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा और ये 4 अंकों की बन जाएगी। मतलब कि इसमें 5 घटा दीजिए तो ये बन गया हमारा 994। बस आप किसी भी तरीके से ढूंढ सकते हैं। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं कि 100 लिखिए, फिर 7 से डिवाइड कीजिए, पहली और आखिरी ढूंढ लीजिए। बस इतना आपको करना है, क्योंकि डी का मान तो आप निकाल ही लेंगे। आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ जो इसका प्रथम पद है वो कितना है, इसका प्रथम पद है हमारा 105 और प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ए। उसके बाद सार्वांतर कितना है, सार्वांतर इसका है हमारा डी। और डी को कैसे निकालते हैं, पीछे वाले से आगे वाले को घटाना है। तो पीछे वाले से आगे वाले को घटा दो, उत्तर कितना आ जाएगा, डी बराबर 7 हो जाएगा। और ये आखिरी में लिखा हुआ है, और जो आखिरी में लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, एनवा पद होता है। क्यों एनवा क्यों कहा, हम इसको 7वां 8वां 10वां क्यों नहीं कह सकते। अगर ये मन में सवाल आ रहा हो तो एनवा इसलिए कहेंगे क्योंकि ये तो पहला है, ये दूसरा है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ऐसे बीच में होते रहेंगे।
ये नहीं निकाल पाओगे ये कि कौन सी गिनती पे आएगा, और यदि यह निकाल लेते तो फिर क्वेश्चन का वजूद ही नहीं रह जाता। तो क्या हुआ कि nवां पद, और nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू d बराबर 994। अब बताइए जरा a का मान कितना है, a का मान है 105, उसके बाद n का मान मुझे नहीं पता, और d का मान कितना है, d का मान है 7, और बराबर हो गया 994। अब ये जो 105 हैं उधर जाएंगे, और जैसे ही उधर जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, और इधर क्या बचा, इधर बचा 7, और ये हो गया n-1 हो गया। अब क्या करेंगे इसको, अब 994 में से क्या करेंगे हम लोग, 105 घटा देंगे, तो 994 लिखा, 105 लिखा, 14 में क्या हुआ 5 गए तो कितने बचेंगे भाई, 9 बचेंगे, इधर हो गया 8, और इधर भी बचा कितना, इधर बचा 9 में 1 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा, तो मतलब कितना हो गया 8 8 9 हो गया। और देखेंगे 7 है और जो n-1 है इनके भी, देखिए ये 7 मैंने यहाँ लिख दिया, n-1 पीछे लिख दिया, आप चाहें तो पीछे ही लिख सकते हैं। तो ये 7 इसके नीचे जाएगा, आप क्यों, क्योंकि इसके बीच में गुणे का चिन्ह है, तो 7 गया भाई नीचे, 7 से इसको डिवाइड करो, 7 एक कम 7, तो 7 एक कम 7, 1 बचा, 18 हुए, 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। अब कितना बचा, यहाँ 4 बचा, और 4 और ये 9 तो कितना हो गया 49, 7 7 49, इसका मतलब n-1 बराबर कितना आ गया 127। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद अब आप इस 1 को उस तरफ भेज दीजिए, और जैसे ही 1 को उधर भेजेंगे 127 में वो जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 128। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 128 है। ये लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, अतः 3 अंकों वाली, अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य, किससे, 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 128 है। ये आप लिख देंगे, संख्याएं 128 हैं। उम्मीद है ये समझ में आपको ज़रूर आया होगा, और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन की, और 5B एक्सरसाइज का आज मैं अंत करके ही जाऊंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, क्या लिखा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, एक ये लिखा है और एक ये श्रेणी लिखी है, दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि nवें पद क्या हैं, बराबर है। अब बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा कि ये लिखा है 63, फिर लिखा है 65, फिर लिखा है 67 डॉट डॉट डॉट, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 10, फिर लिखा है 17 डॉट डॉट डॉट। मतलब इनकी चाल धीमी है, ये 2-2 करके बढ़ रहे हैं, और इनकी चाल क्या है, इनकी चाल है तेज, ये 7-7 करके बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ये 7-7 बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है कि कौन सा n का ऐसा मान होगा जब ये धीरे धीरे चल रहे हैं, ये तेज तेज चल रहे हैं, कौन सा n का ऐसा मान होगा जब दोनों आपस में मिलेंगे और इनका मान बराबर हो जाएगा। मतलब ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, मान लीजिए ये चलते गए, चलते चले गए, और एक समय ऐसा आया कि 13वां पद, कौन सा, 13वां, मतलब इसका 13वां पद और इसका 13वां पद दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। मतलब स्मॉल n की कौन सी ऐसी वैल्यू है कि इसको बढ़ाया जाए, इसको बढ़ाया जाए, दोनों आपस में बराबर मिल जाएं। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसे आखिर हम करेंगे कैसे, इसे करेंगे हम लोग जैसे अभी पिछले क्वेश्चंस को किया है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो हम लोग दोनों श्रेणियों को लिख लेंगे। सबसे पहले पहली श्रेणी क्या है, 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद इसकी दूसरी श्रेणी क्या है, वो है हमारी 3, 10, बड़ी तेज फुदक रहा है भाई, ये 7-7 भाग रहा है, वो 2-2 भाग रहे हैं, बराबर तो आएंगे ही ना एक समय। अब इसका जरा a देखिए, मतलब पहला पद कितना है, 63, और इसका d जो है वो कितना है, 65 माइनस 63, कितना आ जाएगा इसका d, इसका d आ गया 2। फिर उसके बाद इसका जरा a देख लीजिए, इसका a कितना है, 3, और उसके बाद इसका d निकालेंगे तो 10 माइनस 3 कितना आएगा, 7 आएगा। इसका a बात पता चल गया, इसका d पता चल गया, इसका भी पता, इसका भी पता। क्या शर्त है कि nवें पद बराबर होंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि माना छोड़ दीजिए, माना ना लिखिए, क्या लिख दीजिए कि पहली श्रेणी का, चूंकि पहली श्रेणी का nवां पद, पहली श्रेणी का nवां पद
बराबर किसके होगा, दूसरी श्रेणी के nवें पद के। तो हम लोग लिखेंगे पहली श्रेणी का nवां पद बराबर दूसरी श्रेणी का nवां पद, दूसरी श्रेणी का nवां पद। अब बताइए इस श्रेणी का जो nवां पद होगा, इसका जो होगा फॉर्मूला तो सेम होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इसको कैपिटल लिख सकते हैं, इसको स्मॉल लिख सकते हैं। फिर क्या है, इसका a वैल्यू कितना है, 63 है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और n माइनस 1 लिखा, और d, इसका d है 2, है ना। इसका d कितना, इसका a कितना है 3 और n माइनस 1, और इनका भैया d कितना है, इनका d है 7। बड़ी तेज फुदक रहे हैं। तो क्या हुआ कि अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। ये हो गया 63, 2 से इसको गुणा कर दीजिए, 2n माइनस 2। फिर उसके बाद 3 लिख दीजिए, इसको 7 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7n माइनस का 7। इतना तो समझ में आ गया होगा। n वाले एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। लेकिन जो ये चाचा भतीजे लिखे हैं ना, इनको जरा जोड़ घटा लेते हैं। ये 63 में 2 चले गए, कितने बचे, ये हो गए 61। और 61 कैसे होंगे, प्लस के। लो यही गलती हो रही थी। फिर क्या हुआ, ये 7n, अब 3 है और ये 7 है, क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 4 बचेंगे। n वाले एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो ये लिखा है 2n, 7 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। उसके बाद ये -4 और ये 61 उधर गया, माइनस का 61, जोड़ दो, माइनस का 65। इसको देखा, माइनस का 5n, ये -5 कहाँ जाएगा, ये जाएगा तरे। तरे का मतलब जानते हो ना, नीचे। ये माइनस का 5, 5 है कम 5, और इसको जरा काट देंगे तो कितना हो जाएगा 13। इसका मतलब n बराबर हो गया हमारा 13। तरे सुन के मज़ा आया था कि नहीं आया था, मज़ा आया है ना, तो लाइक तो बनता ही है, क्योंकि मज़ेदार वर्ड भी हमने बोला है। तो क्या हुआ, n बराबर कितना हो गया 13। तो n बराबर 13 आप लिख सकते हैं आप कि n के किस मान के लिए कहा था ना, तो हम लोग लिखेंगे n बराबर 13 के लिए दोनों श्रेणियों का nवां पद बराबर होगा। फिर से बोलते हैं, n बराबर 13 के लिए दोनों श्रेणियों का nवां पद बराबर होगा। अगर इतनी बात हम यहाँ लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा, फिर अगले क्वेश्चन में और ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। जो बोल दिया है उसको आप लिख लीजिएगा, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब जो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या लिखा है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें समांतर श्रेणी। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, यदि आपको a का मान पता हो और यदि आपको d का मान पता हो, क्या पता हो, a पता हो, d पता हो, 2 चीज़ें पता हो, तो आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, कुछ भी करके a और d को ज्ञात करेंगे, फिर श्रेणी क्या, कुछ भी बना देंगे। कुछ भी नहीं बनाना, श्रेणी बनाना, इस क्वेश्चन में याद रखिएगा भाई। तो क्या हुआ कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया है, तीसरा पद दिया है, a3 बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है 16। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए लिखा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। कौन अधिक है, 7वां अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि A7 मतलब 7वां पद, उसके बाद ये A5 5वां पद, क्या बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि 7वां पद 5वें से 12 अधिक है। अधिक ये है तो छोटा कौन हुआ भाई, ये हुआ ना। तो 12 किस में जोड़ना है, 12 जोड़ना है A5 में। तो ये मिल गया हम लोगों को। अब जो A3 था इसे आप लिख सकते थे A प्लस 2D। तो A प्लस 2D बराबर कितना हो गया 16, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। इससे समीकरण 2 बनाएंगे, तो इसे आप लिखेंगे A प्लस क्या लिखेंगे 6D। पता है कैसे लिख रहे हैं, 1 घटाकर, और ये लिखा A5, A प्लस 4D प्लस का 12। इतना तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए इधर दोनों ने कहा ए, तुम ए हम ए, बराबर बराबर कट गए। क्या हुआ, इधर ए उधर ए, दोनों कट गए। तो क्यों कट गए, क्योंकि इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, फिर से उड़ जाएंगे। तो ये हुआ 6D, 4D को इधर लाए तो माइनस का 4D, और इधर हो गया 12, 6D 4D, कितना बचेगा 2D बचेगा भाई। 6D 4D क्या बचा, 2D बचा। तो 2D बराबर कितना बचा, 12 बचा। तो D बराबर कितना आ जाएगा, D बराबर आएगा 12/2, काट पीट देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 6। D का मान पता चल गया, एक चीज पता चल गई है। अब दूसरा शिकारी
क्या ढूंढेगा, ये वाला जो डी वाला शिकारी है ये खोज करेगा ए की। तो क्या करेंगे, लिखेंगे डी बराबर 6 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। और जितने लोगों को हमारी बातें सुन के हंसी आ रही है वो लोग ज़रा भाई कमेंट करें, हम भी जाने कि किसको किसको हंसी आ रही, तो अगले वीडियो में हम फिर और हंसाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 16। तो a की जरा वैल्यू कितनी है नहीं पता, पता होती तो ये सब काहे करते। d का मान कितना है 6 लिखा बराबर कितना हो गया 16। तो 6 दूनी कितना हो गया 12 और ये हो गया a बराबर कितना 16। अब बताओ क्या होगा, अब होगा ये कि 12 उधर जाएगा और जैसे ही 12 उधर जाएगा तो 16 माइनस 12 होगा और a बराबर 4 होगा। लो a पता d पता, अब तो श्रेणी निकालनी है ना। तो श्रेणी कैसे निकालेंगे, लिखेंगे अतः। देखिए अब हम श्रेणी बताएंगे तुम लोगों को डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि पेपर में श्रेणी ही लिखनी है, बवाल नहीं लिखना है। श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी में होता है पहला पद, क्या लिखेंगे a1, देखिएगा शॉर्ट ट्रिक। और ऐसे लिखेंगे ना नंबर भी नहीं कटेंगे और जल्दी से निपटा भी दोगे तुम लोग। a5 डॉट डॉट डॉट, कितने पदों तक कही है, पदों तो कहा नहीं उन्होंने, तो ज़रा पदों नहीं कहा है तो भैया अच्छी ही बात है, मतलब डॉट 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 कर दो बस, 5 पद बहुत है, इससे ज़्यादा क्या लिखेंगे हम लोग, 20-25 लिख डालें। 20-25 लिखोगे टाइम जाएगा ना। तो a1 की वैल्यू कितनी है, वो है 4। क्यों, a1 को ही a कहा जाता है, ये सब मैंने आपको बताया। अब बताओ a1 बराबर यानी a बराबर 4, d बराबर 6, आसान था इसीलिए डायरेक्ट बता रहे हैं। 4 में 6 जोड़ा कितना 10, 10 में 6 जोड़ा कितना 16 और 16 में 6 जोड़ा कितना 22, 22 में 6 जोड़ा कितना 28। उत्तर भी इतना नहीं दिया होगा, हो सकता है 3 अंक तक दिया हो। और भैया ये डॉट डॉट लगाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि श्रेणी अभी ख़त्म नहीं हुई है कि 5 पदों तक लिखो। डॉट डॉट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि फिर बाद में बताएंगे। तो क्या हुआ कि ये 18वां क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की, 20, 21, 22, 23 क्वेश्चन नंबर की, और कुछ उसमें से होमवर्क भी देंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये तो लिखा है ना, क्या लिखा है, जो ये श्रेणी दी है इसका कौन सा ऐसा पद आएगा कि वो जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो जाहिर सी बात है श्रेणी बढ़ रही है, इसका मतलब आंसर 54 से तो ज़्यादा ही आने वाला है। ये तो बात क्लियर हो गई है। अगर नहीं समझ में आए ये चीज़ तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को करना है, लिखा है जो उसी को फॉलो करते हैं। लिखा है समांतर श्रेणी, तो यदि इस श्रेणी को ध्यान से देखा जाए तो इसका जो a का मान है वो तो साफ साफ इसमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है, श्रेणी का जो प्रथम पद है वो कितना दे रखा है इन्होंने, a बराबर कितना है 3। उसके बाद इसका जो सार्वांतर है, सार्वांतर सबको जब पता है क्या होता है, सार्वांतर d बराबर, इसको इससे घटाने के बाद पता चलता है। तो 15 में से 3 को घटा देंगे, और घटाना हमको लगता है सबको आता होगा कि 15 में 3 घटाएंगे तो 12 ही मिलेंगे। उसके बाद लिखा है कि 54वें पद से 132 अधिक होगा कौन सा पद। तो जरा कौन सा की जगह पे लिखेंगे, माना nवा पद, कौन सा, nवा। याद रखिएगा कौन सा पद अगर आपसे पूछे तो समझ लीजिए nवा पद का n ही पूछ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे माना nवा पद, मतलब n का कोई नंबर है। nवा पद क्या होगा, nवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इतना तो आप लिख ही लेंगे, सब कुछ तो क्वेश्चन में ही लिखा है। तो क्या लिखेंगे, अधिक होगा। अब देखिएगा, समझिएगा, nवा पद, बस इतना यदि आप समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सब खिलवाड़। nवा पद, फिर यहाँ लिखेंगे 54वां पद। अब बताइए कौन अधिक है, nवा अधिक है या 54वां अधिक है। उसने कहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, मतलब nवा अधिक है। छोटा कौन है, ये जोड़ेंगे 132 किसमें, इसमें ही जोड़ेंगे। अब बताइए nवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो श्रेणी तो यही है, इसलिए a और d का मान भी यही होगा। 54वां मतलब a प्लस 53d, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये हो गया 132। अब चाहे आप तो a का मान रखें और चाहे आप तो a से a को उड़ा दें, कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा। तो कुछ लोग तो एग्री होंगे, सर जी उड़ा दो, बस खत्म, उड़ा दो आज चिड़िया। क्या हुआ, लो भैया चिड़िया से चिड़िया को उड़ा दिया, ए से ए खत्म हो गया। अब ए से कोई चिड़िया का नाम ढूंढ लो, वही उड़ा दिया। अब n-1 हो गया। डी का वैल्यू जरा देखकर बताइए, ऊपर से कितना है, 12 है। उसके बाद ये 53 लिखा है और 53 को फिर गुणा करेंगे हम लोग 12 से,
और प्लस का 132। फिर उसके बाद ये हम 12 चाहें तो आप इसको पहले लिख सकते हैं, तो n-1 हो गया। 53 को 12 से गुणा करेंगे। अब देख लीजिए काम हमारा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अभी अगर लाइव होते तो आपसे कहते गुणा करो और आप बिल्कुल चैट देखते हो, तब तक हम चाय पी लेते, लेकिन सब गलत हो गया। लाइव आ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपकी बोर्ड की परीक्षा से पहले मैं लाइव आके आपको पढ़ा सकूं। बिल्कुल आप चैनल को शेयर कर दीजिए। तो क्या हुआ, 53 से 12 को गुणा कर दीजिए। 12 तियाँ कितना हो गया, 36 हासिल 3। फिर उसके बाद 12 पंचे 60, तो कितना हो गया, 60 और 3 हो गया 63। मतलब कितना हो गया, 636। और 636 में 132 जोड़ो, मतलब 636 132। वाह, राइमिंग वर्ड्स। तो क्या हुआ, 6 2 8, 3 3 6 और ये हो गया 7। सब भाई सही है ना, चेक कर लेना सब लोग, सही लिखा है कि नहीं हमने लिखा है। हाँ सही तो लिखा है, 768। उसके बाद ये हो गया n-1। अब ये बेचारा जो 12 तड़प रहा था नीचे जाने के लिए, वो कैसे जाएगा, वो कहेगा मैं जाऊंगा तो, लेकिन मैं भाग हो जाऊंगा। मतलब मैं जाऊंगा और 768 को भाग कर दूंगा, भगा दूंगा उसको। तो देखिए भाई भगाता कैसे है, छोटा है बेचारा, थोड़ा बहुत भगाएगा। तो 12 छंग 72, 4 बचे, 12 चौको 48। मतलब n-1 बराबर कितना, 64। तो n-1 बराबर 64 हो गया। और एक बेचारा उधर जाएगा, ये भी बेचारा तड़प रहा था उधर जाने के लिए, इधर निगेटिव था, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब सब खेल किसका है, इस बराबर का है। इस बेचारे बराबर को मैं क्या बताऊं। तो कितना हो गया, n बराबर हो गया 65। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम चाय पी लेते हैं। और ये जो स्क्रीनशॉट आप लेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप नोट कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं और इसके बाद जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वो भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। और जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका लेने के बाद अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 20। उम्मीद है आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और 19 नंबर क्वेश्चन के बाद अब हम बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। और जो 20 नंबर क्वेश्चन आपको ये यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है, ये 2 बार पूछा जा चुका है पिछले 3 सालों में। 2 बार पिछले 3 सालों में, मतलब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है। इसे कैसे करेंगे अभी करके बताते हैं। तो क्या लिखा है, 2 समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है। मतलब 2 श्रेणियां हैं, तो हम लोग पहले लिखेंगे कैसे, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। माना श्रेणियां, 2 श्रेणियां हैं और उनका सार्वांतर समान है, तो हम लोग लिखेंगे माना श्रेणियां A1 A2 ... बस ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद तथा लगा दीजिए, मतलब अब दूसरी श्रेणी लिखने जा रहे हैं। तो ज़रा ये स्मॉल लिखा है, तो अब आप कैपिटल लिख दीजिए। तो ये A1, फिर उसके बाद क्या होगा A2, फिर ... इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। उसके बाद उसने कहा है इनका सार्वांतर समान है, मतलब इनका सार्वांतर D ही है। तो हम लोग लिख देंगे जिनका है, उसके बाद लिख दीजिए जिनका सार्वांतर D है। देखिए अच्छे से लिख के इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखेंगे, जिनका सार्वांतर स्मॉल D है। इतना समझ में आ गया होगा। लिखा है इनके सभी पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। मैं पहले से बता दूं उत्तर 100 ही आने वाला है, लेकिन कैसे। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग लिखेंगे पहली श्रेणी का समापद। क्या लिखेंगे, पहली श्रेणी का समापद। और उसके बाद उसमें क्या घटाना है, दूसरी श्रेणी का समापद। दूसरी श्रेणी का कौन सा पद, समापद। और उसमें से घटाना है दोनों आपस में दोनों को घटा देना है और उसके बाद उत्तर लिखना है 100। समझ में आ गया होगा कि पहली श्रेणी का समापद माइनस दूसरी श्रेणी का समापद, यानी कि इनका अंतर कहा था, तो मतलब हो गया 100। उसके बाद पहली श्रेणी का जो समापद होगा, क्योंकि यहाँ पे A1 A2 स्मॉल में है, तो A प्लस क्या लिखेंगे आप 99D, फिर माइनस लगाएंगे। दूसरी श्रेणी का समापद मतलब A प्लस, कैपिटल लिख देंगे इस बार, A प्लस 99D। अब जो मैंने लिखा है बिल्कुल गलत हो गया है। क्यों, क्योंकि अभी आपने ब्रैकेट नहीं लगाया था, और ये जो ब्रैकेटवा है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए भाई इसको लगाना ज़रूरी है। अब क्या है, जैसे ही ब्रैकेट आप खोलेंगे तो ये 99 जो D लिखे हैं ये हो जाएंगे हमारे निगेटिव के, मतलब माइनस के, और ये इनसे उड़ जाएंगे, मतलब A माइनस A बराबर आ गया हमारा 100, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब बस मात्र 3 लाइन का क्वेश्चन और बचा है। अब उसने पूछा था 1000वें पदों का अंतर, तो हम लोग लिखेंगे 1000वें पदों का अंतर मतलब पहली श्रेणी का 1000वां पद माइनस
दूसरी श्रेणी का 1000वां पद। क्या इतनी बात समझ में आ गई? देखिए शॉर्ट में मैंने लिखा है पहली श्रेणी का 1000वां पद, दूसरी श्रेणी का 1000वां पद, और उसका अंतर मतलब घटा दिया है, और यही तो निकालना था। तो बताइए जरा, ए 1000 लिखा है तो आप इसको लिखेंगे A99 और कितनी बार लगाएंगे? 3 बार 9 लगाएंगे और लिख देंगे डी एक ब्रैकेट में, फिर माइनस लगाएंगे, इधर लिखेंगे A प्लस क्या लिखेंगे 999 और उसके बाद लिखेंगे डी। डी को कैपिटल क्यों नहीं लिखा जा रहा है? क्योंकि डी दोनों का बराबर है तो उसमें कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या है, इसका भी ब्रैकेट जरा खोलते हैं, तो ये 999 डी हो गया, माइनस का A माइनस का 999 डी। लो भाई ये तो हो गया, फुर उड़ गए, तो मतलब A प्लस कितना बचा? A माइनस A बचा। अब समीकरण 1 को देखें तो A माइनस A का मान कितना है? 100। तो क्या यहाँ पे आप 100 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से और उसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। कितना उत्तर आया? आपका उत्तर कितना आया? 100। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार फिर से बता दें कि आप क्या लिखेंगे, आप दो श्रेणियां मानेंगे, पहली श्रेणी का समापद माइनस दूसरी श्रेणी का समापद, दोनों को घटा देंगे, उत्तर आएगा 100। फिर आप उसको सॉल्व करेंगे तो A माइनस A की वैल्यू आएगी 100। उसके बाद फिर लिखेंगे 1000वां पद, और 1000वां पद जब लिखेंगे तो A प्लस 999 मतलब 999, और उसके बाद दोनों को लिखने के बाद A माइनस A करेंगे और ऊपर से वैल्यू को पुट कर देंगे, मतलब उत्तर कितना आएगा? 100। बिल्कुल रट्टू तोता की तरह इसको रट लीजिए और अच्छे बच्चों की तरह इसको समझ लीजिए। चाहे दो में से एक काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जितनी भी क्लास कराता हूँ सब में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ, और आने वाले समय में जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब तैयारी करेंगे अनसॉल्व से, और अनसॉल्व से तैयारी तभी कर पाएंगे आप, तभी आप सीख पाएंगे जब आप कोर्स को पूरी अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि मुझे क्या पढ़ना है और मुझे क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए बेहतर पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आप बेफिक्र होकर कोर्स को कंप्लीट कीजिए। कोर्स जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उसी दिन से हम लोग अनसॉल्व की शुरुआत कर देंगे, और अनसॉल्व का मतलब आपको बता दें कि पिछले साल के आपको पेपर सॉल्व करने हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 और 22 की। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने लिखा है, क्या लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24 है। इसे आप समझ लीजिएगा, क्या लिखा है? चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, दो स्टेटमेंट आप कह सकते हैं। फिर लिखा है इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। मैंने बताया है आपको कि प्रथम 3 क्या, प्रथम 30 निकाल सकते हैं आप, लेकिन आपको पहले A दूसरा D, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, मतलब इनको निकालना होगा। और इनको कैसे निकालेंगे? दो समीकरण बनाएंगे उसके बाद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, हो सकता है आप इसे स्वयं कर लें, लेकिन पहले समझ लीजिए। तो क्या है? चौथे, देखिए चौथे हिंदी में लिखा है बुक में 8वें, ये मैथ का 8 बना दिया गया है, गणित का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश की है, दिमाग को तेज करने की कोशिश की है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्या है? A4 मतलब चौथा पद और A8 मतलब कि 8वां पद, दोनों का योग कितना है? 24 है। ये हम लोगों को पता चल गया है। A4 का मतलब क्या होता है? A प्लस 3D होता है। देखिए ये सब आपको तभी समझ में आएगा क्योंकि जब आप पिछली क्लासेस को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा कि A4 को A प्लस 3D लिखेंगे, आपके दिमाग में आया सर ने कैसे बता दिया। तो आपको ये याद रखना है कि पहले पिछली क्लासेस को आपको बेसिक को कंप्लीट करना होगा, फिर आप बीच से शुरू कर सकते हैं। तो जितने लोग बीच से शुरू कर रहे हैं उनके लिए समस्या ही समस्या है। समस्या का निदान कैसे होगा? शुद्ध हिंदी, समस्या का निदान कैसे होगा? जब आप पिछले वीडियोस को देखेंगे तब। तो क्या हुआ? A प्लस 3D, उसके बाद A8 को लिखेंगे आप A प्लस, तुरंत दिमाग में आया होगा कि A प्लस 7D, और समझदार तो आप हैं ही, तो A प्लस A कितना हो गया? 2A हो गया, और 3D और ये 7D कितना हो गया? ये हो गया 10D, बराबर कितना हो गया? 24। चाहे आप तो इसे समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, और चाहे आप तो इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो इसे हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। उसके बाद आप लिखेंगे तथा। तथा में आप देख रहे हैं लिखा है छठा पद।
छठे पद को आप लिखेंगे A6 प्लस 10वां पद मतलब A10 और इनका योग कितना है, इनका योग है 44। अब A6 का मतलब होता है A प्लस 5D और A10 का मतलब होता है A प्लस 9D इक्वल टू कितना है 44। उसके बाद आप देखें A और A कितना हो गया 2A, 5 और ये जो 9 लिखा है ये हो गया हमारा 14 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हो गया हमारा 44। उसके बाद आप यहां पे देख रहे हैं कि ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, हल करना है और हल करने के बाद A और D का मान हमें प्राप्त करना है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, हल करने पर। हल करने पर हिंदी लिखने में बड़ी समस्या है, तो एक कोई भी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो हमने इसको नीचे ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखा। 2A प्लस 14D इक्वल टू कितना हो गया 44 और यहाँ है 2A प्लस कितना है 10D इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हो गया 24। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि आप कॉमन लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। माइनस 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 2A से 2A क्या हो गया, उड़ गया। 14 में 10 चले गए, सबको पता है कितना आएगा 4D आएगा। उसके बाद 44 में ये कितने चले गए 24 गए। तो जैसे ही आप 44 में 24 को घटाएंगे आपको जो उत्तर आएगा वो सबको पता है कि कितना आने वाला है। 44 में 24 घटाएंगे उत्तर आएगा 20। अब D बराबर कितना हो जाएगा 20/4, तो D बराबर आ गया 5। ये D बराबर कितना आ गया है 5 आ गया है। अब D का मान उठाकर आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 1 से लिख सकते हैं आप शॉर्ट में। तो ये हो गया 2A प्लस 10D इक्वल टू कितना है 24। 2 लिखा, A लिखा, 10 लिखा और D का वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू हो गया 24। अब आप देख रहे हैं कि ये लिखा है 2A, तो हम लोगों ने लिख दिया 2A। 10 बच्चे कितना हो गया, ये हो गया 50 और उसके बाद ये हो गया 24। अब ये जब 50 उधर जाएगा तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा 24 माइनस 50 हो जाएगा और 24 में 50 गए तो कितना हो गया 26। कहेगा 26 माइनस का, तो 2A बराबर 26। तो A बराबर कितना हो जाएगा -26/2। तो 2 से इसको जरा हम कट्टम पिट्टम का खेल खेल लेते हैं। A हो गया A बराबर -13। सबको समझ में आ गया कि A का मान निकाला और D का मान निकाला, लेकिन ना तो वो हमसे A पूछ रहा था और ना ही वो हमसे D पूछ रहा था। हम लोगों से क्या पूछ रहा था, पहला दूसरा और तीसरा पद पूछ रहा था। तो A और D पता, तो फलाना धमाका कुछ भी निकाल लो। तो क्या हुआ कि पहला पद निकालना है, तो क्या लिखा, अतः पहला पद। और ये तो सबको पता ही है कि जो पहला पद होता है उसे A1 कहते हैं और उसका मान A के बराबर होता है। तो A1 बराबर कितना आ गया -13। ये पहला पद हो गया। उसके बाद दूसरा पद कैसे निकालेंगे, वो लिखते हैं A2 और A2 बराबर A प्लस D होता है और A की वैल्यू -13 और D की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, वो निकाली है 5। तो ये 13 + 5 हो गया और 13 में 5 घटाया, कितना उत्तर आएगा -8 आ जाएगा। तो मतलब A2 बराबर कितना आ गया, A2 बराबर आ गया -8। उसके बाद हम बात करें A3 की, तो A3 हो गया A प्लस 2D। A का वैल्यू -13 प्लस 2 गुणे कितना लिखेंगे 5, तो ये -13 और प्लस का 10, कितना उत्तर आ जाएगा -3। तो A3 बराबर कितना आ गया -3 आ गया। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब मात्र इस क्लास में 2 क्वेश्चन और हैं और वो दोनों क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हिंट भी देंगे, क्योंकि बिना हिंट आप उस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए, और जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा लड़का है लड़की है, बहुत अच्छी बात है यदि आपने कर लिया है। और यदि आपने नहीं किया है, आपको हिंट की जरूरत है, तो वो बिल्कुल हम आपको क्लास में देंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन नंबर 22 और 23, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन कैसे हैं, ये दोनों क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, इसलिए आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और इनको मैं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अधूरे। इनको पूरा स्वयं आप करेंगे और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्या हुआ कि सुब्बा राव एक व्यक्ति था या महिला थी, कुछ भी कह सकते हैं आप। सुब्बा राव ने 1995 में, मतलब ये ईयर है, 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन में वृद्धि प्राप्त करता है। और किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। मतलब कि पहले इसको आप समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से। सुब्बा राव जाता है और वो 5000 पे शुरुआत करता है, मतलब उसने शुरुआत कहां से की, 5000 से। तो इसका प्रथम पद कौन सा हो गया 5000 और 200 बढ़ा लिए ना, मतलब D बराबर 200 हो गया।
लेकिन जब 200 बढ़ाए तो दूसरा पद कितना हो गया 5200। ऐसे करते 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 एक समय ऐसा आया या एक वर्ष ऐसा आया जब उसका वेतन 7000 हो गया। जब उसका 7000 वेतन हो गया तो अब बताना है कि वो कौन सा ऐसा समय है, वो कौन सा ऐसा ईयर है, या कितने साल बाद उसका वेतन 7000 हो गया है, ये बताना है मुझे। इसका आंसर आएगा 11 वर्ष। लेकिन कैसे, वो आपको बताता हूं थोड़ा सा। क्या है कि सबसे आप पहले लिखेंगे आप प्रथम पद। तो प्रथम पद लिखने से पहले आप इसकी श्रेणी बना लीजिए। तो 5000 से शुरुआत करता है, दूसरे महीने में बचत करता है 200 की वृद्धि करता है वेतन में, तो 5200 हो गया। डॉट 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 एक समय ऐसा आया जब उसका वेतन 7000 हो गया। मतलब कि आपका ए जो है वो 5000 हो गया, जो आपका डी है वो कितना हो गया, वो हो गया 5200 माइनस का 5000, या आप डायरेक्ट लिख सकते थे 200, तो कितना आ गया 200। और लास्ट वाला पद मतलब कि आपका एन हो गया। अब जितने लोगों ने आज की क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी है उनको पता है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। एन बराबर कितना हो गया 7000। इसका मतलब एन बराबर कितना दिया है 7000। जितने लोगों ने आज की क्लास पढ़ी है उनको पता है इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब आप क्या करेंगे, यहां लिखा है 7000, लगभग ये क्वेश्चन हो ही गया है, थोड़ा सा और बचा, मैं कर ही देता हूं। ये हो गया 7000, ए की वैल्यू कितनी है 5000, और उसके बाद प्लस n-1 हो गया, और ये हो गया डी का वैल्यू भी कितना है, डी का वैल्यू है 200। थोड़ा सा बचा था, मैंने सोचा कर ही दूं, कुछ बच्चों के लिए समस्या हो जाएगी, वरना ये 7000। ये 5000 उधर जाएंगे तो ये घट जाएंगे, बचेंगे हमारे कितने, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, बचेंगे 2000, और ये हो जाएगा 200, और इधर हो जाएगा n-1। अब ये 200 कहां जाएगा, नीचे जाएगा, और जब ये 200 नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 200, और उसके बाद 2000 बटे 200, 0 0 0 0 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो n-1 बराबर आ जाएगा उत्तर 10। n-1 बराबर 10, तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ जाएगा 11। इसका मतलब 11वें वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना पड़ेगा। क्या हुआ कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, मतलब शुरुआत की इन्होंने 5 रुपए से, उसके बाद फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतने रुपए बढ़ा दी, मतलब कि इतने रुपए वो बढ़ाती चली गई। मतलब आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 5 में 1.75 जोड़ेंगे, देखिए कैसे जोड़ा जाएगा, 5 और जोड़ना है 1.75, ऐसे जोड़ा जाता है। क्या हो जाएगा 5 7 6.5, मतलब ये कितना हो गया 6.75, और बढ़ाती गई, और एक ऐसा समय आया कि उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो गई उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपए 75 पैसे हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर तो हो गया 5, और डी बराबर कितना हो गया, चाहे तो आप घटाकर लिखें और चाहे तो आप डायरेक्ट बचत वाला लिख दें। कितना बचत है, डी बराबर बचत है 1.75। अब इतना तो समझ में जरूर आ रहा होगा। उसके बाद एन बराबर कितना है, एन बराबर है 20.75, ये हो गया। अब क्या करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। बस आप गलती कहां करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दशमलव वाली गलती करेंगे, और यदि वो गलती आपसे होती है फिर से ट्राई कीजिएगा, दोबारा लगाइएगा, लेकिन कर आप स्वयं लेंगे। तो क्या हुआ, इस तरीके से आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और आज आपने 5B एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अब अगली एक्सरसाइज बिल्कुल भी पूरी तरीके से नहीं होगी, और वो बच्चे वही कर पाएंगे जिन्होंने आज की क्लास और पिछली कुछ जो क्लासेस मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनका पूरा निचोड़ उस जो इसके बाद वाली क्लास होगी उसमें आप काम आएगा। तो क्या हुआ, उसमें आपको पढ़ना है पदों को कैसे जोड़ा जाता है, उनका योगफल क्या होता है, 2 नए फॉर्मूले वहां पे होंगे, और वो फॉर्मूले वही होंगे जो सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताए थे। तो क्या हुआ, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।